तीन प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। अपने प्रणाम जब तक विशुद्ध नहीं होते तब तक मंदिर आने का भाव भी नहीं होता। अभी अपने प्रणाम विशुद्ध हैं कि संक्लेश है कि शुद्ध है? बोलो साहब, कक्षा चल रही है तो भैया आपके घर भोजन किया था तो पहला नंबर आपका है उत्तर देने का। हाँ जी बोलो साहब। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध तीन तरह के प्रणाम होते हैं। अभी अपने प्रणाम संक्लेश है, विशुद्ध है या शुद्ध है? तीन ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही शुद्ध है। पक्का सोच के लॉक करूं? कार्यक्रम ये भी है 50-50। आप बोल सकते हैं एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस इधर बैठे ही मानोगे। शुद्ध शुद्ध नहीं है। शुद्ध प्रणाम तो कषाय रहित होते हैं। अभी अपने मंद कषाय वाले ना, क्रोध, मान, माया, लोभ अभी दिख नहीं रहे लेकिन अंदर तो बैठी हुई है। जैसे मान लीजिए पंडित जी का प्रवचन का समय हो जाए और उसी समय पर कोई मेहमान आवे तो वो मेहमान कहे आप एक दिन प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे या करने नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन पंडित जी हैं वो समय के पाबंद हैं तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा करो आप लोग बैठिए, मैं 1 घंटा स्वाध्याय करके करा के आता हूँ। तो आप ये बताइए, जब वो दूसरा कषाय कर रहा है उसकी मंद कषाय है कि तीव्र कषाय? ये तो एक मेहमान हुआ। दूसरा मेहमान आया, उसने कहा पंडित जी आप तो जाइए लेकिन मुझे वो टीवी का रिमोट दे देंगे। कौन सा? जिसमें बहुत सारे चैनल आते हैं, रिमोट दे जाओ, फिर आप पूरा 1 घंटा नहीं 1 घंटा 15 मिनट स्वाध्याय करा के आओ, मुझे कोई समस्या नहीं। 2 जीव खड़े किए अपन ने, कौन जीव मंद कषाय है, कौन जीव तीव्र कषाय है? दोनों तीव्र। बोलो सर। दोनों तीव्र कषाय। वाह बहुत बढ़िया, आप भी बोलो आपके घर भोजन किया। दोनों तीव्र कषाय है। क्यों साहब? एक की तो कषाय दिख रही थी, उसने तो कहा कि एक दिन नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, और दूसरे ने तो बड़ी विनय से कहा। कैसे कहा कि आप जाना है तो जाइए लेकिन मुझे आप टीवी का रिमोट दे देंगे। अब एक मंद कषाय दिखता है अपने को यदि बाह्य दृष्टि से देखें और एक तीव्र कषाय दिखता है, लेकिन बाह्य से नाप नहीं होता। जैसे भाभी ने कहा ना, दोनों ही तीव्र कषाय है। लिखा बड़े पंडित जी साहब का कोटेशन है, जो आराधना में नहीं लग रहा वो विराधना ही कर रहा है। क्या बोला? कितना गहरा कोटेशन है, फिर से बोलता हूँ, जो जीव आराधना में नहीं लग रहा वो समझ लेना विराधना ही कर रहा है। बहुत गहरा वाक्य है। अब दिन भर आप विचार करो तो अपने आप वो वस्तु की प्राप्ति हो जाए, और जो अपना समय बर्बाद हो रहा है ना वो आबादी की तरफ शुरू हो जाए। अरे पानी का प्रवाह अपना जा रहा है फालतू कीचड़ फैलाने की तरफ, बस उसका डायरेक्शन चेंज करना है। अभी आपने जो खेत में इधर मेड़ बनाई और इधर डाल दिया उस पानी को, तो फिर वो क्या होगा? खेती के काम आएगा। बस ऐसे ज्ञान तो निरंतर हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान के निरंतर होने में अपनी कषाय तीव्र हो जाती है। और तीव्र कषाय मतलब संक्लेश प्रणाम, और मंद कषाय मतलब विशुद्ध प्रणाम, और कषाय रहित जो भाव है वो है हमारे शुद्ध प्रणाम। जैसे शाश्वत पर्व की श्रृंखला हमारी चलती है, अष्टानिका पर्व तो चल ही रहा है, उस पर्व में आज एक और शाश्वत पर्व जिसका नाम है चतुर्दशी। क्या महत्व है चतुर्दशी का? बोलो साहब। नहीं पूछना है तो कक्षा है ना, इसलिए पूछता हूँ। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे तो बोलना ही है। बोलो बड़ी दीदी। नहीं, आज चतुर्दशी है तो चतुर्दशी का क्या महत्व? शाश्वत पर्व है। क्यों मनाए अपन चतुर्दशी? हर दिवस हर मंदिर में बोर्ड लगता है, जैसे महीने में 2 बार अष्टमी, 2 बार चतुर्दशी। क्यों बोर्ड लगाते हैं? बोलो बड़े भैया। आपको पता पड़ जाए कि आज अष्टमी है और आज, वो तो हमारे यहाँ भी कैलेंडर है, घर में भी रखा हुआ है। अभी जहाँ मैं बैठा था वहाँ पूरा चार्ट लगा हुआ है, पूरे साल भर का चार्ट लगा हुआ है, तो इससे भी पता पड़ जाए। हाँ वो भी विशेष बल मिलता है। वाह बहुत बढ़िया। और आयुष्य बल भी होता है। हाँ बहुत सुंदर। देखो क्या है, अपन पाप करने में प्रवीण है, जो आप बता रहे हो परम सत्य है। आगे सुनो, अपन पाप करने में चतुर है, इसलिए मंदिर जी में बोर्ड लगाया जाता है कि भैया आज अष्टमी है या कल अष्टमी है, तो आप थोड़ा पापों पर थोड़ा ब्रेक लगा लो। अब वो ब्रेक लगाने के तरीके कितने सारे हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक जो पाप होते हैं वो आलोचना पाठ में पढ़ो। इसलिए कहा जाता है 3 बार की सामयिक लिखिए श्रावक को। अपन कितनी बार कर पाते? 1 बार भी नहीं कर पाते। आप करते हैं, धन्यवाद। जो नहीं करते उनकी चर्चा है।
पता तो पड़े अपने से कितने पाप हो रहे हैं। बिन गालियो पुनि जल ढोलियो पंखाते पवन बिलोलियो। पता है वो स्वाध्याय में भी आएगा तो बैठेगा कहाँ? जिनवाणी के सामने नहीं, पहले ऊपर देखेगा। ख्याल में आए? गर्मी चालू होने वाली। और अभी कल जिनल बहन ने कहा था सोनगढ़ में स्वाध्याय हाल में आज तक पंखे नहीं है, ना लगने वाले। अरे माँ के पेट में जब आप गए थे तो गर्मी लगी थी कि सर्दी लगी थी? वो जीवन भूल जाता है। वहाँ कौन सा कूलर और कौन सा एसी लगाया था? बोलो साहब, कितनी गर्मी रहती है। तो सब जो है परिचित बात है, अपन तो मात्र कह पाते हैं, आपको तो अनुभूत है और केवल ज्ञानी जानते हैं। इसलिए थोड़ा दिगंबर मुनिराजों का स्वरूप विचार करना चाहिए। अपन बैठे कहाँ है? नहीं तो आवे और यहाँ पर भी इंद्रियों को पोषण करके जाएगा तो संक्लेश बना होगा, विशुद्ध नहीं होगा। इसलिए चतुर्दशी पर्व ये है कि आप पाप करने में थोड़ा ब्रेक लगाएं। आज 10 लाख प्रकार की वनस्पति को नहीं खाना, जीवन नहीं खत्म हो जाएगा। एक दिन हरी सब्जी नहीं खावे तो फर्क पड़ता है? बोलो साहब, कुछ फर्क पड़ता है? और अभी डॉक्टर साहब कह दे कि आज नहीं 7 दिन तक कोई हरी सब्जी पेट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपकी पेट खराब हो गया है पूरा, तो बोलो क्या करेंगे? मूंग की दाल का पानी पीना है बस। होता है ना ऐसा? कितनी बार कहते हैं आप, तो मानते हैं कि नहीं मानते? मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेगा तो जीवन से हाथ धो बैठेगा। बोले मेरे पास नहीं है ना। जो चतुर डॉक्टर होते हैं ना, बिल्कुल वो थोड़े कड़क होते हैं, समझ में आया? अनुशासन के कड़क। और जिसको माल लूटना है बोले अच्छा करा 2 गोली और खा लेना, डायबिटीज है ना तेरे को, कोई बात नहीं, 1 इंजेक्शन और लगा, क्योंकि उसको तो रोज बुलाना है, उसको दुकान चलाना। ऐसे डॉक्टरों के लिए आपके पास जगह नहीं है। डॉक्टर हमेशा कठोर होता है क्योंकि वो आपका हित चाहता है। और बोले आप अगली बार यदि खा के आए ना तो मेरे क्लिनिक में मत आना, इतना कड़क भी बोलते। क्यों? क्योंकि तू मेरा नाम बदनाम करे कि मैं वहां गया था, वो मेरा देह वियोग हो गया। जबकि उनने मानी नहीं उनकी बात और अपनी मनमानी चलाई, इसीलिए तो वो संसार में परिवर्तन करता है। ऐसे यहाँ जिनवाणी जो चाहती है वो कार्य तो अपन नहीं करते और अपनी 1.5 अक्कल लगाते। 1.5 अक्कल समझते, बताने की आवश्यकता नहीं। मंदिर में बैठकर भी मंदिर के प्रणाम नहीं करता और घर के प्रणाम सोचता है। संक्लेश प्रणाम, विशुद्ध प्रणाम, विशुद्ध प्रणाम, चर्चा चल रही ना, बात नहीं पे लेकर। तो चतुर्दशी मतलब शाश्वत पर्व, उसमें अभी बोला ना आयु कर्म का बंधन होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए कल कहा था दीदी ने, परिणामों को संभालने का उपाय करना और परिणामों को बिगड़ने का भय रखना। 4 बार लिखा है इसमें काले काले अक्षरों में, पढ़ना मुश्किल होगा। और अपन कैसा उल्टा करते हैं, जहाँ परिणाम बिगड़ते हैं ना वहां जाके तो खड़ा हो जाता है। जैसे अभी यहाँ भीड़ लग जाए, बोलो पहुंचाएंगे सर, क्या 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 क्या, इतनी जानने की जिज्ञासा। और वहां क्या होगा? कोई समोषण आया क्या? कुछ भी नहीं आया। पता पड़ा कि कुछ भी नहीं, 2 गाड़ी भिड़ी थी और उसमें थोड़ी कहा सुनी हुई। और अपने को कितना रस आता है? संक्लेश प्रणाम, विशुद्ध प्रणाम, विशुद्ध प्रणाम, संक्लेश प्रणाम। क्यों? क्योंकि वो अनादि से उसकी कुटेव वैसी पड़ी हुई है। काय की कुटेव पड़ी है कि अपने प्रणाम कैसे बिगड़े, एक्सपर्ट हो गए अपने प्रणाम बिगाड़ने। और जो सुधारने वाली जगह है ना, वो आते ही नहीं। अरे हमारे भगवान के प्रणाम सुधरे हुए कि बिगड़े हुए? बोलो रिपु है, सुधरे हुए। तो सुधरे हुए भगवान का आश्रय लेगा तो अपने प्रणाम सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? अरे स्नो सिटी में जावे और फिर भी ठंडक नहीं लगे, काय का स्नो सिटी में गए? बोलो साहब, आपके है ना बहुत सारी स्नो सिटी, बेंगलोर में भी बन गई, बहुत हर जगह बन गई। बोले जाते कि नहीं जाते? क्यों जाते? और वहां पर भी लगेगा कितनी गर्मी लग रही, तो भैया तो स्नो सिटी में नहीं आया। ऐसे वीक रात के जिनालय में आवे तो परिणाम सुधरे हुए जीवों के साथ आवे और फिर भी इसके परिणाम नहीं सुधरे तो आप सोचना कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वहां गड़बड़ नहीं है, इधर गड़बड़ है। वहां तो सब बराबर है। देखो कितना सुंदर लिखा है। तो ये प्रश्न तो अपना रह गया, पहले प्रश्न पढ़ता हूँ 7 नंबर पेज पर। वो चर्चा तो अपने को विद्या विज्ञान प्रकट होता है। यदि कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है, परंतु से पूरी बात चेंज हो जाती है। कौन से? विद्या विज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि तो होती है। अब आगे लिखा परंतु
जिसमें इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं होती? कल प्रश्न छोड़ा था ना हमने, आपने सोचा कि नहीं सोचा? क्या उत्तर देंगे डॉक्टर मजीद साहब? बोलो साहब। फिर अपन टाइम तो हो गया, 5 मिनट ज्यादा रुका गया। बोलो सेठ साहब, 2 दिन आप नंदीश्वर देव की वंदना करके आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपने विचार किया, प्रश्न समझ में आया? मेरे घर पर बहुत अशांति है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, पुत्र मेरी बात नहीं मान रहा, बहू मेरी बात नहीं मान रही। आप तो ये बताओ, मैंने विधान किया है 8 दिन तक सिद्ध चक्र विधान, अब मेरी घर पर चलेगी कि नहीं चलेगी? बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? ये फायदा होगा कि नहीं होगा? आप नहीं बताओ। अरे नहीं, टोटल मजीद साहब क्या आंसर देंगे? आप आंसर मैच करना, भी इतना जोरदार आंसर आएगा। आप सोचो तो सही, गजब का, इतना गजब का आंसर लिखा। टोटल मजीद कहेंगे हाँ, सीधे कहेंगे हाँ, फिर लगाएंगे परंतु। परंतु से पूरी बात चेंज हो जाती। घर में भी रहने की कला सिखाते, कला। जैसे अपने पिताजी ने बोला बेटा ये काम करना है, बेटे को करना नहीं है, तो कला कैसी होती है? पापा आपने कहा वो तो बढ़िया है, फिर लगाएगा परंतु। परंतु मैं ये वाला काम नहीं कर पाऊंगा और मैं ये दूसरा काम कर लूं ना, तो पापा की बात भी रह गई और पापा की इज्जत भी रह गई और पापा का अनुशासन भी रह गया और पापा बोले अच्छा ठीक है आप ही करो। लेकिन यदि सीधे वो बोल देता तो बोले पापा कहते कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, ये तरीका होता है घर में रहने की बात। जैसे सासू माँ मंदिर गई और बहू रानी को बोल के गई कि मूंग की दाल बनाना आज। गाय की दाल आपकी तरफ से बोलता हूँ क्योंकि अष्टमी ना, आज तो मूंग की दाल बनाना। अब वो तो चली गई सुबह से 7 बजे से, आएंगी 9:30 पौने 10 बजे, और जाकर वहाँ डब्बे में देखा तो मूंग की दाल थी नहीं। अभी का जमाना नहीं था कि मोबाइल से फोन करते तुरंत मूंग की दाल आ जाती, पुराना जमाना था। अब क्या करेंगी? उनको मूंग की दाल पसंद ही नहीं थी बहू रानी को, उन्होंने क्या करा, जिसकी दाल पसंद थी वो वाली बन गई। और जब परोसी भोजन पर वो बैठी सासू माँ, तो सामने मूंग की दाल नहीं पाई गई, तुअर की दाल, जिसे अरहर की दाल बोली जाती है, वो सामने आई। बोलो क्या होगा सासू माँ का? कुछ होगा कि नहीं होगा? सासू माँ बैठी है बहुत सारी, सब कुछ होगा कि नहीं होगा? अरे कुछ तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप एक बार तत्व ज्ञान नहीं ना, तो ध्यान धीरे से बोलेगी बेटा मैं आपसे कह के गई थी कि मूंग की दाल बनना है। और तत्व ज्ञान नहीं होता तो फिर आप कैसे बोलती हो? ज्वाला फूटता हुआ लगता। लेकिन तत्व ज्ञान है तो धीरे से बोलेगी। कैसे बोलेगी? बेटा मैं आपसे कह के गई थी कि मूंग की दाल बनना है आज, फिर आपने ये दाल क्यों बना दी? मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे गैस होती है। अब बहू रानी क्या कहेगी? मुझे मूंग की दाल पसंद नहीं है, ये तो नहीं कहेंगी ना। वह कहेंगी माता जी आप तो, वो भी तत्वज्ञानी है ना बहू भी, माता जी आप कह गई थी वो तो बढ़िया है, परंतु मैंने जैसे ही डब्बा खोला और जैसे ही उसमें दाल ही नहीं थी, तो फिर मुझे जो पसंद थी वो बना ली। इसे कहते हैं मेल मिलाना। अब सासू माँ चुपचाप नीचे मुँह करके खाएंगी कि नहीं खाएंगी? अरे खाना ही पड़ेगा ना। बोलो साहब रमेश भाई, होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं संक्लेश परिणाम उत्पन्न नहीं करना। वहां पर भी आप विशुद्ध परिणाम रख सकते हैं कहे जाने वाले। यहाँ देव शास्त्रों के सानिध्य में तो जो विशुद्ध परिणाम होते हैं वो अलग कैटेगरी अप एंड डाउन हो जाती है, लेकिन घर घर में स्वर्ग कैसे हो सकता है वो चर्चा चल रही। प्रातिपदा इंद्रिय जनित सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उत्तर देखो, जो अरहंत आदि के प्रति स्तमनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातियां कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। क्या बोला? होता है, बोला ना। अरे घातियां कर्म तो सारे ही पाप रूप है। क्या मैं ही बात थोड़ी करना युग की चर्चा है। घातियां कर्म सारे ही पाप रूप है, वहां पाप पुण्य का विशेष घातिया कर्म में होता ही नहीं। तो फिर काय में होता है? जो आघाती कर्म में पाप और पुण्य का विशेष होता है। बाहर की जितनी भी व्यवस्था आपको मिलती है वो आघाती कर्म के उदय से मिलती है। देखो आगे, और यदि परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है। कौन परिणाम? पहले वाली लाइन बोली थी ना विशुद्ध परिणाम वाली बात को यहाँ विस्तार करके और समझाया।
अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त हो जाती है। तो लिखा कि नहीं लिखा? फिर क्या लिखा? स्वयमेव कारण इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री अपने आप मिलती है। जो आपको चाहिए वो अपने आप मिलती है, लेकिन मांगने से नहीं मिलती। जैसे आपने 8 दिन कितना बड़ा सिद्ध चक्र विधान किया, बोले पुण्य लगा कि पाप लगा भाई साहब? तो फिर वो काम होगा कि नहीं जो अटका हुआ? और मान लो 8 दिन बाद आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जो पूरे 5 साल का अटका हुआ पड़ा था, और आपने क्या बोला, यार मैंने सिद्ध चक्र विधान किया तो मेरा वो कार्य था ना जो 5 साल से अटका पड़ा था, तुरंत ऑर्डर मेरे पास था, और किस पे आरोप दिया? सिद्ध चक्र विधान। अरे वो तो होने का काल था, और आपने आरोप किस पर दिया? सिद्ध चक्र। क्योंकि आपके पाप प्रकृतियों का शमन हुआ और पुण्य प्रकृतियां इकट्ठी हुई, तो उसका रिजल्ट तत्काल भी आ जाता है। कितनी बार ऐसा होता है? बोले होता है कि नहीं? अरे होता ही है, ऐसे ही यहाँ कह रहे, लेकिन किनको होता है? अथवा देखो, इस प्रकार इस प्रयोजन की सिद्धि भी उनके द्वारा होती है। स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारण को सामग्री प्राप्त होती है, और पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारण को सामग्री दूर हो जाती है। वही मैंने बोला, आगे देखो, इस प्रकार इस प्रयोजन की सिद्धि भी होती है। लेकिन आगे वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का सहयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अहंतादिक द्वारा होती है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। क्या बोला? अपना प्रयोजन का कुछ भी हित नहीं होता। भाई में 10 कार खड़ी हो गई, 10 बंगले खड़े हो गए, आपको कितना सुख आया? आघाती कर्म के उदय में तो यही सामग्री प्राप्त होने वाली है। आपको कितना सुख आया बताओ? अपना प्रयोजन क्या था? प्रयोजन था सुखी होना। आप सुखी हुए कि दुखी हुए? बोलो साहब, जितना बड़ा उद्योगपति उतना बड़ा दुखी। अरे हाँ जी कि ना जी? क्योंकि टेंशन कितना है, एक भी रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। बिना नींद की गोली लिए तो नींद ही नहीं आती। और अपने को क्या लगता है, जितने संयोग उतना बड़ा सुखी। तो फिर हमारे मुनिराज तो वहां दुखी होते, उनके पास सहयोग है कि नहीं? कोई सहयोग नहीं। और अनंत भगवान, वहां तो पीछे कमंडल और खूब शरीर भी दिखता है सहयोग में, और अनंत भगवान सिद्ध भगवान के पास शरीर भी नहीं है। तो संयोगों से सुख दुख का नाम नहीं होता, तो कैसे होता है? अरे आपके वितराग परिणामों से, संयोग से नहीं, वितराग परिणामों से सुख दुख का नाम होता है। आपके अंदर में कितनी वितरागता प्रकट हुई, कितने परिणाम निर्मल हुए, कितने शुद्ध भाव किए। अंतिम बात करके समाप्त करता हूँ कि पूरा पैराग्राफ हो जाए। इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है, और कषाय के बिना बाह्य सामग्री कोई सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है तो सर्व आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना क्या लिखा? भ्रम है। चलो विस्तार का भाव थे, समय अपने पास सीमित है। आगे इस बात है बहुत सुंदर नया सुनना है। अंतिम जो 68 नंबर पेज पर एक सुंदर दृष्टांत लिखा है टोडरमल साहब ने, वो बात करके समाप्त करता हूँ। आप स्वयं पढ़ना, बहुत विषय विस्तार है इस विषय का। अभी तक हमने मात्र पढ़ा है, वांचन समझा नहीं है, वांचन किया है, घर जाकर फिर से पढ़ना। 68 पर बहुत सुंदर मनुष्य पर्याय की उपयोगिता वाला पैराग्राफ है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अपन कौन सी पर्याय में? तो इसलिए कह रहे हैं, सुनो आगे। जैसे गन्ने को क्या बोलते हैं आप? क्या गन्ने ही बोलते हैं, बहुत अच्छी बात। काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग। गन्ना देखा है आपने? ऊपर का भाग और नीचे का भाग, देखो दोनों कोई काम के नहीं, चूसने योग्य नहीं है। ऊपर का भाग चूसने योग्य नहीं है, नीचे का भाग चूसने योग्य नहीं है। और बीच की पोरे, क्या बोलते हैं वो? बीच की किसी होती है ना, हाँ वो गांठे, इतनी बड़ी बड़ी बीच की पोरे कानी होने से भी नहीं चूसी जाती।
क्या बोला? छेद छेद रहते हैं ना उसमें, कोई गन्ने में छेद छेद रहते हैं, तो वो चूसने लायक नहीं होती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, लेकिन रस आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर आगे देखो, परंतु यदि उन्हें बो दे, कहाँ पे बो दे? अरे उपजाऊ भूमि में वापस से बो दे, तो उनसे बहुत से गन्ने हो और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। ये तो हुआ दृष्टांत। दृष्टांत आप स्वयं समझना, उसको समझाने का समय नहीं बचा। आगे देखो, उसी प्रकार क्या लिखा? उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक और वृद्ध बना। समझ में आ रही बात? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो। पर आगे का क्या है? अर्ध मृतक सम। अभी यहाँ पर बालक और वृद्धपना दोनों लिया, मतलब ऊपर का भाग और नीचे का भाग। आगे देखो, पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। क्यों साहब? धर्म कब करना? 60 साल बाद धर्म करेंगे, जब कान में सुनने की शक्ति नहीं बचेगी तब धर्म करेंगे, पांव से चलने की नहीं बनेगी तब तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। बोलो साहब। अभी कल कहा था गुरुदेव श्री ने कहा, युवा अवस्था धर्म करने का सीजन है, और अपन इस सीजन को नहीं गवा दे और वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। आगे देखो, और बीच की अवस्था कौन सी? युवा अवस्था की बात चल रही। बीच की अवस्था रोग क्लेशादि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। 5,68,99,584। क्या बोला? ये रोग पड़े हुए कितने? फिर से बोलता हूँ, 5,68,99,584 रोग पड़े हुए हैं शरीर में। कौन सा उदय में आ जाएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। फिर से बोलो एक बार, 5,68,99,584 रोग पड़े हुए हैं। अब कोई सा रोग कब आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। इसका नाम है रोग क्लेशादि से युक्त है। कौन सी अवस्था? वो युवा अवस्था, बीच वाली अवस्था। जैसे काने गन्ने की बात चल रही थी ना, ऐसे यहाँ चल रही है। वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विशेष सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो। कितना खतरनाक दृष्टांत है। रात भर की नींद उड़ जाए, घर में 30 साल की लड़की हो जाए तो पिताजी की नींद उड़ जाती है। बोलो साहब, की नहीं उड़ती? अभी समय दर्शन नहीं हुआ, किसको नींद नहीं आ रही? चिंता ही नहीं है अपने को, क्या होगा अपना? अभी मान लीजिए जैसे ट्रेन में जाना है और उन भाई साहब का टिकट कंफर्म नहीं है, तो फिर क्या होगा उनका? धक्के खाएंगी, नहीं तो फिर नोट का बंडल लेना पड़ेगा। यहाँ तो रिश्वत भी चल जाती है, इंडिया है ना ये, वहाँ कर में रिश्वत नहीं लेने वाला कि नीचे टेबल से दे देंगे। आखिरी बात, कोई विशेष सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहां सुख बहुत निराकुलता पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। क्या हमारी बात? मनुष्य पर्याय मतलब धर्म करने का सीजन। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, लेकिन अपने को तो लगता है। आपके लगने से कोई सुख नहीं हो जाता। बोलो साहब, पीलिया होता है ना, पहले भी कहा था, जिससे पीलिया हो जाए या आंख में कोई रोग हो जाए, एक एक चीज दो दो दिखने लगे तो हो गए ना आप दो। मुझे तो 2 दिख रहे साहब, आप 2 बैठे हो। बोले 2 नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। आपकी आंखों में रोग हो गए, पहले ये आंखों का रोग ठीक कराएगी तब आप मुझसे कुछ बोलिए। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय में सुख है कि नहीं? अरे है कि नहीं? नहीं है। हमको तो लगते हैं, तो आप अपना इलाज कराइए। 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, तो सुख कहाँ है? बोलो साहब, नल खोलते हैं तो क्या आता? अंतिम बात, बिल्कुल अंतिम हो गया, 1 मिनट बचा। गलत जवाब। नल खोलते हैं तो पानी नहीं आता। आप बोलो साहब, आपके क्या आता है नल खोलते हैं? मेरा प्रश्न IAS का है, इसलिए जरा सोच के उत्तर देना। नल खोलते हैं तो क्या आता है? मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था। अरे जो उसमें भरा होगा वो आएगा ना, ऐसा थोड़ी भी पानी आएगा। अभी मैं सैनिटरी की दुकान पर जाऊं और कितने सारे नल खोलूं, आएगा कि नहीं आएगा? फिर आपका उत्तर तो गलत हुआ। उत्तर ये होना चाहिए जो उसमें भरा हुआ है वो आएगा, उसमें कुछ भरा हुआ ही नहीं तो कहां से आएगा? ऐसे 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं तो कब आ जाएगा?
आपके बेंगलोर में बहुत सारी टेक्निक चलती, नहीं नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा। करने की जगह अपन ये डंडा डालें, जो सम्य शिखर पर चढ़ते हैं ना वो वाला, वो भी सेम वैसे ही लगता है। कितनी मशीन में डालें, कितना रस निकलेगा? अरे उसमें है ही नहीं तो कहां से रस आएगा? ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, सुख नहीं है। आज मानो, कल मानो या अनंत काल के बाद मानो, मानना ही पड़ेगा। सुख कहाँ है? ये सुख स्वभाव आत्मा में भरा हुआ है। एक बार अंदर दृष्टि ले जा, तुझे सुख प्राप्त होगा होगा और होगा, गारंटी मेरे आज। तो बहुत सारी चर्चा है लेकिन अपन पूरा नहीं कर पाए, क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि समय बहुत सीमित है और आप स्वयं पढ़ना, अभी पूरा नहीं हुआ वो विषय जो अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि ना, अभी थोड़ा और आगे तक चलना है। इतना विस्तार है, मतलब मन मयूर नाश नहीं। और जो नहीं आते जिन मंदिर, वो जिन मंदिर आना प्रारंभ कर दे, क्योंकि शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणा दोए, दो ही शरण है भाई साहब, बाकी कोई शरण नहीं है। अपन ने जिसको शरण मानकर बैठे वो पग पग पर धोखेबाज बैठे हुए। अभी आपके कन्नड़ पेपर में एक ऐड आवे कि भैया 3 महीने में पैसा डबल करो, कौन कौन लगाएगा? डॉक्टर साहब आप लगाओगे क्यों? अरे 3 महीने में मात्र, बोलो रिंकू बहन पढ़ाने की झंझट खत्म, 3 महीने में पैसा डबल, बोलो लगाएंगे? बोलो साहब सेठ साहब आप लगा देंगे? अरे नहीं लगाएंगे। ये फ्रॉड वाली कंपनी है जो नया नया विज्ञापन करके दुनिया का पैसा बटोर कर ले जाने वाली है। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं उसमें पैसा लगा देते हैं और फिर हाँ मसल कर रोते रहते हैं। पैसा कहाँ लगाना? बोले 10 साल में डबल हो रहा है बैंक में तो चलेगा, लेकिन वहां पर इसलिए लगाते कि अपने को पूरा विश्वास है यहाँ हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है। ऐसे अपनी दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण कहाँ लगाना? हाँ, अरे कम से कम आत्मा में नहीं लगे तो यहाँ पंचपरमिष्टि के जिन मंदिर में कहा ना, वो आपकी श्रद्धा नहीं लूटेगी, वो आपका ज्ञान नहीं लूटेगी, वो आपका आचरण लूटने वाले नहीं है और भी सही करने वाले हैं। यदि आपका विपरीत श्रद्धा चल रहा है तो पर्याय में से वो कैसे हटे उसकी चर्चा मिलती है हमारे जिन मंदिर। इसलिए कैसे भी करके जिन मंदिर आना और आकर के जिनवाणी का स्वाध्याय करना तो जीवन सफल होगा। बाकी तो अपना जीवन जितना चला गया वो चला गया, भूतकाल को रोना नहीं और भविष्य काल को सपना है और वर्तमान काल अपना है। इसलिए कल सुबह ठीक 7:15 पुनः आ जाना और अभी स्वाध्याय अपना प्रारंभ होता है। कल बहुत सुंदर अंतिम पूजन है और आप जितने भी आ सकते हैं, फिर से कह रहा हूँ, यदि आप यह अवसर चूक गए तो फिर पता नहीं सिद्ध चक्र विधान कब होगा। वैसे ही तो 25 साल बाद आपकी वसुंधरा पर हुआ है और इतना सुंदर विधान चल रहा है। बिल्कुल अंतिम क्षण में हमारा विधान है। 200 हमारे अर्घ बचे, 224 वो पूरे होंगे और विधान का समापन होगा और फिर स्वाध्याय भी होगा सुबह का और सायंकालीन सभा की घोषणा सुबह करेंगे। अभी की चर्चा